बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन किराम, अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात, इनके अंदर इस वक्त एक इंतहाई ड्रामाई मोड़ आया हुआ है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के एब्सोल्युटली नॉट और डू मोर के जवाब में नो मोर कहने और उसके बाद पाकिस्तान के सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा कौमी सलामती मीटिंग के बाद सहाफियों से गुफ्तगू में उनकी जानिब से भी इस बात को दोहराना कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का फैसला है अफवाज पाकिस्तान उसी पर अमल करेंगी और अमेरिका को कोई अड्डे नहीं दिए जाएंगे। इस सब के बाद सर्द महरी और कशीदगी जो है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ और आप सब ने देखा कि किस तरह से अमेरिका पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, पाकिस्तान को कदमों पर लाने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से गुज़श्ता 2-3 हफ्तों के अंदर प्रेशर बढ़ाने की जो टैक्टिक्स हैं उन पर अमल पैरा रहा है। लेकिन अब इस सब के अंदर चीजें जो हैं वो बड़ी ही दिलचस्प होती जा रही हैं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने अपनी ब्रीफिंग दी जिस पर मैं एक्सक्लूसिव वीलॉग भी कर चुका हूं। मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरह से उसमें दिया गया, इनके जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है यानी कि स्टेट डिपार्टमेंट है उसके स्पोक्स पर्सन की तरफ से दी गई स्टेटमेंट, कैसे पाकिस्तान की पॉलिसी के आगे अमेरिका का सरेंडर है। उसके बाद वो हुआ है जिसका इस सूरत हाल के अंदर बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। अमेरिका के वजीर खारजा, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और यूएसए में मैं आपको यह बता दूं कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के बाद अगर कोई की पोजीशन है तो वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है। जैसे ट्रंप के दौर में माइक पोम्पियो था और अभी एंटनी ब्लिंकन है, बाइडेन का राइट हैंड, फॉरेन पॉलिसी को जो लीड करता है, उसने कॉल की है पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को। इस कॉल के हवाले से उसने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल की, मैं आपके सामने डिस्कोर्स एनालिसिस करूंगा तो आपको पता चल जाएगा उसने क्या कहा, क्यों कहा। और इसका एज ऑफ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीलॉग 3-4 घंटे हो चुके हैं। एंटनी ब्लिंकन ने इसके हवाले से ट्वीट किया, प्रेस रिलीज आया, जबकि पाकिस्तान ने इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दी। यानी कि अमेरिका पूरी दुनिया को यह बताना चाहता था कि जी हमारी बात हुई है, हम मिलकर इंशाल्लाह चलेंगे, मामलात हल करेंगे, जबकि पाकिस्तान इस सब के अंदर हो सकता है स्टेटमेंट दे दे, लेकिन अभी तक ऐसा ही महसूस हो रहा है कि लीस्ट इंटरेस्टेड है। और इस सब के अंदर मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूं कि किस तरह से ये सरेंडर है पाकिस्तान की पॉलिसी का, कि पॉलिसी के आगे कि अब पाकिस्तान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, अमेरिका ने दबाने की कोशिश की और चंद ही हफ्तों में उसे रियलाइज हो गया कि अब ऐसा नहीं चलेगा। बड़ी डिटेल्ड, बड़ी एक्साइटिंग वीडियो होने जा रही है। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और साथ ही साथ जो हमारे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी यह दरखास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और इसी तरह आपका और मेरा यह साथ बरकरार रह सके। नाज़रीन इकराम, एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने जब ये सारे बयानात दिए, इमरान खान ने एचबीओ को इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू के फौरी बाद उन्होंने उसमें से भी किस तरह से कंट्रोवर्सी करके खवातीन के कपड़ों के मामले के ऊपर तवज्जो दिलाई, इंटरव्यू को काट चाट कर, क्योंकि अमेरिका अपनी इस बेइज्जती से नजर हटाना चाहता था। लेकिन अमेरिका को क्या पता था कि यह बेइज्जती का सिलसिला एक एब्सोल्युटली नॉट पे तो रुकेगा नहीं। इमरान खान ने वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल लिख मारा, उसने भी अमेरिका को बड़ा एक्सपोज किया और पाकिस्तान का यह मौक़िफ़ पूरी दुनिया के सामने रखा कि अब एक खुद मुख्तार और आजाद पाकिस्तान जो है उसी से आपका पाला पड़ेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला। साथ ही साथ नाज़रीन कराम, इस सब के अंदर फिर इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया। मुईद यूसुफ जो कि पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर है, उन्होंने रगड़ा लगाया। उन्होंने पहले कहा कि हम तो इंतजार ही नहीं कर रहे कॉल का, और फिर उन्होंने कहा कि अगर डू मोर कहने के लिए कॉल करनी है तो कॉल ना करें। इस मर्तबा भी पाकिस्तान के वजीर खारजा ने कॉल नहीं मिलाई, अमरीकी वजीर खारजा ने कॉल मिलाई और इस मर्तबा उसे पता था कि यह कॉल पाकिस्तान का वजीर आजम अटेंड नहीं करेगा। उसे पता था कि पाकिस्तान की वजीर आजम ने, वजीर खारजा क्या बात है, अमेरिका में इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा शख्स CIA का चीफ जो है उससे मिलने से इनकार कर दिया और कहा कि जाओ जो बाइडन को लेकर आओ। अच्छा, इस सब के अंदर जब भी वज़राए खारजा की इस तरह से मुलाकात होती है या टेलीफोनिक गुफ्तगू होती है, ये नॉर्मली एक चीज समझी जाती है कि यह सरबराहाने मुमलिकत की कॉल या मीटिंग से पहले होती है ताकि मामलात को तय कर लिया जाए, एजेंडा पॉइंट सेट कर लिए जाए और अगर कशीदगी है तो उसमें
कुछ सर्द महरी को गर्म जोशी में तब्दील कर लिया जाए। इख्तलाफात के ऊपर भी बात, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और अमेरिका के बहुत से इश्यूज के ऊपर डिफरेंसेस हैं, लेकिन बहुत से इश्यूज हैं जिन पर मिलकर काम करना चाहते हैं, तो वो इस तरह की बातें करना कि जी चले एक दफा छोड़ दें अफगानिस्तान के इशू को और बातें करते हैं, और यही बातें हुई। और इस सब के अंदर अब उम्मीद की जा रही है कि इन नेक्स्ट फ्यू डेज जो बाइडेन इज गोइंग टू कॉल पाकिस्तान। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ जगहों पे काम करना चाहते हैं, बहुत से फ्रंट्स हैं जिन पर काम करना है, सिर्फ अफगानिस्तान तक पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात तो महदूद नहीं है। और आज भी यही हुआ है। पहले मैं आपको एंटनी ब्लिंकन जो है उसका ट्वीट दिखाता हूं, फिर मैं आपके सामने ये खबर रखता हूं, और फिर मैं आपको बताऊंगा होने क्या जा रहा है, और वो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होगा इंशाल्लाह हमारी इस वीडियो का। आप सबसे पहले सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन जो है इन्होंने स्टेटस लगाया, ट्वीट किया, Pakistani Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi and I had a call to underscore our desire for a stable and sustainable bilateral relationship. मेरी और शाह महमूद कुरैशी की बात हुई और हमने बात की कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान देर पा जो दो तरफा ताल्लुकात हैं उनकी कितनी जरूरत है। ये ताल्लुकात खराब नहीं होने चाहिए, ये सस्टेनेबल रहने चाहिए, ये सस्टेन करने चाहिए। I look forward to continuing cooperation on the Afghan peace process, tackling COVID, supporting regional stability and other key issues. मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान हमारे साथ मिलकर कोरोना पर काबू पाने के लिए, रीजन की जो खित्ते की स्टेबिलिटी है, इस्तेहकाम है, उसे बरकरार रखने के लिए, अहम इश्यूज जो हैं उनके लिए, और सबसे इंपॉर्टेंटली अफगानिस्तान के लिए, इसी तरह हम इंशाल्लाह मिलकर काम करते रहेंगे। इस टाइप का मैं आपको एक ओवरऑल परसेप्शन बता रहा हूं जो कहा गया। अब इस सब के अंदर पाकिस्तान के वजीर खारजा ने एज ऑफ नाउ कोई स्टेटमेंट नहीं दी। इट हैज बीन 5 आवर्स, ब्लिंकन ने दी है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जब आप तक पहुंच रही है, सही बात है, हो सकता है आप उसे लेट सुन रहे हो। अच्छा, इस सब के साथ आप ये खबर देखें, US wants stable, sustainable bilateral relationship with Pakistan, says Blinken. Says he looks forward to continuing cooperation on Afghan peace process. The telephonic call between the two leaders comes a day after US President Joe Biden announced complete withdrawal of his troops from Afghanistan by August 31. जैसे चंद ही घंटों पहले जो बाइडन ने तकरीबन नाज़रीन कराम 31 अगस्त के हवाले से उसने कहा कि हम इस दिन आखिरी फौजी अमरीकी अफगान सरजमीन छोड़ जाएगा। अब अफगानिस्तान के वाले से ये लोग बड़े कंसर्न हैं, इन्हें यह है कि पता नहीं क्या होता है अफगानिस्तान के मामले में, इस सारी सूरत हाल के अंदर। तो अब ये जो सिचुएशन है, मैं आपको इसके हवाले से बताऊं कि ये कॉल और इसका प्रेस रिलीज और इसके हवाले से एंटनी ब्लिंकन का ये सब कहना कि हमें पाकिस्तान की जरूरत है, हम पाकिस्तान के साथ देर पा ताल्लुकात चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो हमारे आपस में ताल्लुकात है, और सब के अंदर मैं आपको एक और खतरनाक चीज बताऊंगा अब जिसमें खतरे की जो घंटी है वो बज सकती है। वो नाज़रीन कराम मैं आपके सामने जो डिटेल्स हैं वो रख देता हूं ताकि आपको इसकी भी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कंप्लीटली हो जाए और आप इसे समझ सकें कि इस वक्त ये कर क्या रहे हैं और ये सिचुएशन, ये ऊंट जो है ये किस डगर पर बैठेगा। दोनों उदाहरणों ने अमरीकी माली ताउन से वस्त एशिया से बराफ्ता अफगानिस्तान, पाकिस्तान के लिए तवानाई और राब्ते जोड़ने के मुख्तलिफ मनसूबा जात पर भी बात की। अमरीकी वजीर खारजा जो है इसने बाकायदा तौर पर इस हवाले से भी बात की कि हम सरमायाकारी भी करेंगे पाकिस्तान के जरिए हम अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन ये सब कुछ सीपैक में ऑलरेडी कह चुका है चाइना कि हम एक्सटेंड कर रहे हैं सीपैक को अफगानिस्तान तक। काबुल से पेशावर मोटरवे बनेगा, बॉर्डर को सील किया जाएगा और सीधे तरीके से ट्रेड होगी और सीपैक का रूट जो है वो अफगानिस्तान तक जाएगा। ये BRI का रूट नहीं है, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का रूट नहीं है, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक एक्सटेंड करेंगे। और अमेरिका ने भी अब वही अप्रोच अपनानी शुरू कर दी है जो चाइना की है। इन दोनों अहदेदारों ने अमरीकी माली ताउन से सेंट्रल एशिया से बरास्ता अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए तवानाई और राब्ता जोड़ने यानी कि कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के ऊपर भी ताउन जो है उसके हवाले से भी बात की। यानी अमेरिका कह रहा है कि हाँ अगर आपने कॉपरेशन ही करनी है, आप कहते हैं चले एड नहीं ट्रेड, तो हाँ जी जो आपको चाहिए जैसे आप चाहते हैं वो कर लेते हैं, इस तरह से भी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, इस तरह से भी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। लेकिन ये सब कुछ एक जानिब बड़ा वाज़ेह इशारा कर रहा है, वेरी क्लियरली, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये सब जो है ये इस जानिब इशारा कर रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के मौकफ की जीत है। अमेरिका ने सबसे पहले पाकिस्तान को F
JTF की ग्रे लिस्ट में डलवाया, पाकिस्तान की फौज को चाइल्ड सोल्जर रिक्रूटर लिस्ट में डाला प्रेशराइज करने के लिए कि हम सैंक्शंस लगा देंगे। जॉर्ज टाउन धमाका उसी सिलसिले की कड़ी थी। पाक फौज के जवानों पर, रेंजर्स पर, सिक्योरिटी एहलकारों के ऊपर हमले उस सिलसिले की कड़ी थी, हमें कमजोर करने के लिए। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हम कमजोर नहीं है, अब हम इकट्ठे हैं, अब हम एक पेज पर हैं। पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तानी कौम 22 करोड़ अवाम इस गैरतमंद फैसले की वजह से कौम के 3 बड़ों के पीछे खड़े हैं। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद। और इस ताकत ने पूरी दुनिया को यह वाजे कर दिया है कि अब जो पाकिस्तान है इसी तरह से हमें कबूल करना होगा। अब एक खुद मुख्तार और गैरतमंद पाकिस्तान जो है उससे पाला पड़ेगा। इन्होंने साबित कर दिया कि ये गरीब हो सकते हैं लेकिन अब ये गैरत का सौदा नहीं करेंगे। अब ये बेगैरत नेशंस की जो फहरिस्त है उससे निकलना चाहते हैं। हमने बड़ी अपनी सरजमीन बेची, अब नहीं बेचेंगे। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, बड़ी गलतियां हुई होंगी और गुज़श्ता सब हुक्मरानों से, जिसमें हर तरह के हुक्मरान शामिल हैं, तो इस सब में लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो अब किया गया है। और अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस सब पर इस्तेहकाम दे, हमारे मुल्क को इतनी हिम्मत दे कि ये जो दुनिया में अपने आप को सुपर पावर कहलाता है और जमीन पर खुदा बनकर फिर दंदनाता फिरने वाला अमेरिका जो है, इसका गुरूर जिस तरह हमने तोड़ा है, इसी तरह हमें इस तरह गुरूर तोड़ने की भी तौफीक दे और अपने पैरों पर खड़ा होने की अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफीक दे। इसी दुआ के साथ आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ बरकरार रह सके। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।